जय हिंद स्टूडेंट, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सीटीआई एडमिशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, जो दूसरे चरण की काउंसलिंग है वो समाप्त हो चुकी है। उसके बाद जो ट्रांसफर प्रोसेस थे उसमें जो है किनको किनको भाग लेना था, आज हम उसी के विषय में बात करेंगे कि ट्रांसफर प्रोसेस अभी थर्ड काउंसलिंग के बाद भी होगा, तो उसमें भी कितने लोग भाग ले सकते हैं और कहाँ कहाँ कितनी सीटें वैकेंट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले आप लोग निमी ऑनलाइन एडमिशन जो है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो है सीटीआई का एडमिशन लिंक दिया हुआ है, तो हमें इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जब ओपन पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शो होता है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अगर हमें सीटीआई का रिजल्ट चाहिए तो हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल हो गया तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो ट्रांसफर प्रोसेस था वो आज ओपन था। उसके बाद जो ट्रांसफर की जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपको कल 31/12/2020 इस डेट को आपको कल अवेलेबल होगा। ये 9:30 बजे के बाद अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आप लोग जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो जो ट्रांसफर प्रोसेस में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत ये आ रही थी कि सर अगर मैंने जो है पहले कॉलेज मुझे अलॉट हो गया है तो उसके बाद अगर सेकेंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है या नहीं होता है तब क्या होगा। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं कि सेकेंड काउंसलिंग और फर्स्ट काउंसलिंग वाले जो स्टूडेंट आपके ट्रांसफर में भाग लिए हुए हैं, इसमें एक चीज और है कि इसमें आप फर्स्ट सेकेंड जो भी स्टूडेंट अपना प्रोविजनल करा चुके हैं वो ट्रांसफर में भाग ले सकते हैं। तो ट्रांसफर में वो अप्लाई किए और अगर उनको पहले से मिला हुआ है जिनका उन्हीं का ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर में अगर कल उनको कॉलेज मिलता है तो जो कॉलेज मिल जाएगा उनको वहीं पर एडमिशन कराना होगा। उनका जो पिछला कॉलेज होगा वो खत्म हो जाएगा, वहां पर उनका जो है मतलब एडमिशन नहीं होगा। जो अलॉट हो जाएगा वो चीजें मिलेंगी, अगर अलॉट नहीं हुआ तो उनका पुराना वाला ही कॉलेज रहेगा। और इसमें एक जो है समस्या और आ रही है स्टूडेंट्स को कि सर अगर ट्रांसफर में हमें नया कॉलेज मिलता है तो उसके बाद क्या हमें प्रोविजनल एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराना होगा। तो स्टूडेंट नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार वेरिफिकेशन करा लिए हैं तो वो चीजें वेबसाइट पर चढ़ चुकी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सभी चीजें जो होता है वो चेक होता है। तो वही चीजें हैं, आपका जब वेबसाइट पर चल चुका है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब नहीं कराना है। अगर ट्रांसफर में आपको कॉलेज मिलता है तो वो चीजें अलॉट हो जाएगा, उसका रिसिप्ट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद आपको जब फाइनल एडमिशन के लिए जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी फाइनल एडमिशन के लिए आप लोग उस टाइम कॉलेज जाएंगे। तो फाइनल एडमिशन के संबंध में भी मैं कुछ आप लोग को हिंट बता देता हूं। जो निमी ऑनलाइन वेबसाइट जो वहां के मेन डायरेक्टर हैं या जो भी कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि जो आपको फाइनल एडमिशन के लिए बोला जाएगा वो आपको वेबसाइट पर ही अपडेट किया जाएगा। तो ये अपडेट देखिए कब आता है। वैसे चांसेस तो यही है कि मापअप राउंड के बाद ही फाइनल एडमिशन के लिए आना है। तो फाइनल एडमिशन का जब डेट आएगा, कोई इंफॉर्मेशन आएगा, तभी आपको कॉलेज जाना है। उसके पहले अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न होके ही आना पड़ेगा। तो फाइनल एडमिशन जो होगा उसमें आप लोग क्या क्या ले जाएंगे। तो फाइनल एडमिशन के टाइम आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं वो सारी चीजें आप ले जाइए। अपनी फीस भी ले जाइए, अपने फोटोज वगैरह ले जाइए, आपके जो टेक्निकल डिग्री है, आपके एकेडमिक डिग्री है, हाई स्कूल इंटर, उसको ले जाइए। उसके बाद आप जो है कुछ स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है उसमें कि हम क्या एडमिशन जब होगा उसी समय हमें हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आपको जो है जब एडमिशन होगा उसी समय हॉस्टल नहीं मिलता है। जब आपका एडमिशन होगा, जब वहां पर एडमिशन होगा तो उसमें क्या होता है आपको वहां पर हॉस्टल का फॉर्म देंगे, आप लोग हॉस्टल का फॉर्म भर लीजिएगा। तो स्टूडेंट अगर वो हॉस्टल फॉर्म नहीं भी देते हैं तो आप ध्यान कर से उनसे हॉस्टल का फॉर्म मांग लीजिए, कह दीजिए सर हमें हॉस्टल लेना है, हॉस्टल का फॉर्म दे दीजिए। हॉस्टल का फॉर्म आप लोग जब अप्लाई कर देंगे उसके नियरली 1 हफ्ते के अंदर आपको मेरिट लिस्ट मिलेगी। उसमें आपको जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है हॉस्टल अलॉट का ऑप्शन मिलेगा। अगर उसमें आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है
तो उसके बाद आप हॉस्टल की फीस पे करके आप जो है हॉस्टल में रह सकते हैं। आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। फिर आपको एक चीज और बता दें कि जिस दिन से एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपके जो है अटेंडेंस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सीटीआई में जो अटेंडेंस होती है वो आपको 80% लाना पड़ता है। अगर आप 80% नहीं लाते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। तो 80% अगर नहीं होगा तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कुछ स्टूडेंट सोचे थे कि चलो ऐसी कोई बात नहीं, 80% से हमारा कम है, तो उनका क्या हुआ, एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं हुआ। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब मैं बात करता हूं वैकेंट सीट के बारे में कि कहां पर कितनी वैकेंट सीट बाकी है। तो आप लोग इस सीरियल के अकॉर्डिंग अपना जहां पर आपको पास पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा। तो वैकेंट सीट देखने के लिए जो है सेकेंड काउंसलिंग हो चुके हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो आप भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये चीजें सीरियल से आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, पहला सीरियल नंबर है, दूसरा क्या है इंस्टीट्यूट नेम है, तीसरा ट्रेड नाम है, मतलब जिस ट्रेड के आप हैं वो यहाँ आप देखेंगे। तो पहला और दूसरा जो है वो जनरल के लिए है। तो जो दूसरा इसमें कॉलम है वो फीमेल कैटेगरी के लिए, वो चीजें सभी में है। तो आप लोग जो पहला दूसरा दूसरा तीसरा ऐसे करके याद करिए। याद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी नीचे जब बताऊंगा तो ये चीजें नहीं आपको आएंगी। तो पहला जनरल है, और यहाँ दूसरा जो तीसरा चौथा है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, और जो इसके बाद आता है यहाँ ओबीसी वालों के लिए, उसके बाद एससी, फिर एसटी। तो यहाँ सीटें मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो जो भोपाल आईटीओटी है वहां पर जो है फीस कुछ ज्यादा लगती है, फीस समथिंग करके 25,000 के समथिंग लगती है। आप भोपाल कॉलेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग प्राइवेट जो है सीटीआई करना चाहते हैं, या अगर आपको फीस की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग भोपाल आईटीओटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। सारी डिग्री सेम होती है, और भोपाल आईटीओटी में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ सीट भी खाली है। अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन की है सब में सीटें खाली हुए हैं। आपके जनरल में भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारे खाली हैं। आपके फीटर में भी ये चीजें खाली हैं, जनरल के लिए भी सभी, वेल्डर में भी खाली है, इलेक्ट्रीशियन के ये दूसरा है। आपके भोपाल में 3 है, तो यहाँ पर इनकी सीटें खाली हैं, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। आपके और जो जो अच्छे आईटीओटी होंगे मैं उसका नाम बता दूंगा, आप लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करते हैं आपके लखनऊ आईटीओटी के बारे में। तो लखनऊ आईटीओटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, यहाँ फीस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगती है। तो स्टूडेंट इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसी, सिविंग टेक्नोलॉजी, कोपा ट्रेड, कस्मोटोलॉजी, ये ट्रेड है। इसमें जो है आपको कौन कौन सी ट्रेड की जो है सीटें खाली हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन में सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैटेगरी की सीटें खाली हैं। अगर आप फिटर ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए एससी सीट खाली है। अगर आप आरएसी के हैं तो उसमें भी आपको एससी मेल फीमेल के लिए 4 सीटें, एससी मेल के लिए और 2 सीटें फीमेल के लिए, ये सीटें खाली हैं। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी फीमेल के लिए भी सीटें खाली हैं। आप लखनऊ जो है सिविंग टेक्नोलॉजी के भी जो है ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं, और जो एससी एसटी के लिए है उनमें भी 3 + 1 4 सीटें खाली हैं। उसके बाद जो है लखनऊ में आपके कोपा ट्रेड, कस्मोटोलॉजी, यहाँ पर भी आपके जनरल की 1 सीटें खाली हैं। तो जनरल की जो सीटें खाली हैं उसमें सारे कैटेगरी के लोग भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 सीटें ये खाली हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए भी अभी 4 सीटें खाली हैं कोपा ट्रेड के लिए। उसके बाद बात करते हैं कस्मोटोलॉजी। तो इसमें आपके जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए खाली है, जो आपके ओबीसी के हैं उनके लिए भी सीटें खाली हैं 2। उसके बाद एससी के लिए 1 सीटें खाली हैं, और एसटी के जो हैं उनके लिए भी 4 सीटें खाली हैं। आपके जो बात करते हैं उसके बाद एनएसटीआई हैदराबाद। तो एनएसटीआई जितने भी कॉलेज हैं वो फुल्ली गवर्नमेंटेड हैं। तो एनएसटीआई में जो है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें खाली हैं, आपको ओबीसी के लिए भी 7 सीटें खाली हैं, एससी के लिए 2 सीटें खाली हैं, आपको फीटर में जनरल की 3 सीटें खाली हैं। तो स्टूडेंट आप जनरल में सभी लोग फाइट कर सकते हैं। ओबीसी के लिए आपको 6 सीटें खाली हैं। उसके बाद आपको जो ओबीसी के लिए आते हैं, ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें खाली हैं, आपको जो ओबीसी में भी 6 सीटें खाली हैं, आपको जो एससी कैटेगरी है उसमें 2 सीटें खाली हैं। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो स्टूडेंट बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि सीटें खाली नहीं है। सीटें आप ध्यान से देखिए, सीटें खाली हैं, आप बस वहां चूज करने का जो चांसेज होता है वहां पर शो नहीं करता है, लेकिन आप लोग ध्यान से करिए। तो अगर आप लोग चूज कर देते हैं, सीट आपको नहीं भी दिखाता है, तो आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीट अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर एनएसटीआई हैदराबाद में मशीनिस्ट जो है, इसके लिए भी जो आपके जनरल में 1 सीटें खाली हैं, आपके ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें, ओबीसी की 1 सीटें, एससी और एसटी की 1-1 सीटें खाली हैं। आपके मोटर मैकेनिक जो व्हीकल है उसमें भी जनरल की 3 सीटें, आपके ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें, ओबीसी की 2 सीटें और आपके एससी एसटी की 1-1 सीटें खाली हैं। एनएसटीआई हैदराबाद में जो टर्नर की सीटें हैं, आपके ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं, ओबीसी की 1 सीटें खाली हैं, उसके बाद एसटी की 1 सीटें खाली हैं। एनएसटीआई हैदराबाद में ही आपके वेल्डर ट्रेड की बात करते हैं, तो उसमें आपको जो है जनरल की 5 सीटें खाली मिलेंगी, इसमें फीमेल कैटेगरी है। तो आपको ईडब्ल्यूएस में भी 4 सीटें खाली हैं, आपको ओबीसी के लिए 5 सीटें और एससी एसटी के लिए 2+1 सीटें खाली हैं। उसके बाद एनएसटीआई बेंगलुरु में भी बात करेंगे। यहाँ पर भी कंप्यूटर जो है कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर और मशीनिस्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके और भी वहाँ ट्रेड चलते हैं, वेल्डर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जनरल की जो सीटें हैं वो खाली हैं, ये सब जनरल की सीटें हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी सीटें खाली हैं। मैं इसलिए ये जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारा बताना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जितना जल्दी हो सके देखिए, आप ओबीसी के लिए भी सीटें खाली हैं, आप एनएसटीआई जो है बेंगलुरु में आप अपना चॉइस कर सकते हैं, ओबीसी के लिए भी सीटें खाली दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आपको जो है एनएसटीआई में आपको वेल्डर ट्रेड के भी एससी एसटी सभी चीज़ें खाली हैं। इलेक्ट्रीशियन में जो है ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है, एसटी के लिए एससी कैटेगरी के लिए खाली है। तो इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा सा कंपटीशन है, लेकिन एनएसटीआई भुवनेश्वर में आ जाइए, वहाँ फीटर के लिए आपको जनरल में सीटें मिल जाएंगी, आपके ईडब्ल्यूएस में भी मिल जाएंगे, सभी में फीमेल कैटेगरी को मिल जाएगा। तो जो फीमेल लोग हैं उनके लिए ये अच्छा है कि उनके लिए सीटें खाली हैं। वेल्डर में आपके जो है सीटें खाली हैं, मेल के लिए भी खाली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खाली हैं। एनएसटीआई कालीकट में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के जो है ये भी सीटें खाली हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी बहुत मौका है। एनएसटीआई कालीकट में भी सीटें खाली हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अगर सीटीआई करना चाहते हैं तो आप लोग कहीं से भी कर लीजिए, 1 साल का कोर्स है करना, इसमें आप 1 साल का कोर्स कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा प्रेफरेंस ये दीजिए कि कॉलेज थोड़ा पास रहे। अगर पास नहीं मिलता है तो दूर मिलता है, आप लोग वहाँ कर लीजिए। और स्टूडेंट अगर आपको एक बार मिल गया है तो आप लोग उसको रिजेक्ट ना करिए। आप लोग को जहाँ मिला है अगर कहीं ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग वहीं पर अपना ट्रेनिंग पूरा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके एनएसटीआई कालीकट, चेन्नई, आपको यहाँ पर भी सीटें अच्छी मात्रा में खाली हैं। रोडा के जो रोडा एक ट्रेड होता है उसकी भी काफ़ी सीटें खाली हैं। आपके जो कालीकट में ये सीटें भी देख सकते हैं, यहाँ खाली सभी सीटें आ रही हैं। आप लोग कहेंगे सीटें खाली नहीं है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग में ये अच्छा मौका मिलेगा कि सीटें जो है चेन्नई में भी बहुत सीटें अभी खाली हैं, तो यहाँ पर आप लोग एडमिशन ले लीजिए चेन्नई में भी, क्योंकि चेन्नई की जो है सीटें बढ़ी हुई हैं, वहाँ सीटें डबल कर दी गई हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग ले सकते हैं। देहरादून में जो है सीटें थोड़ा कम है, यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस में 1 मिल जाएगा, आपको एसटी में 1 मिल जाएगा कोपा ट्रेड के लिए, सॉरी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस ट्रेड के लिए। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये आपको कोपा ट्रेड है, इसके लिए थोड़ा कम है, आपको ईडब्ल्यूएस में सीटें मिलेंगी। आप चेन्नई का रास्ता चुन सकते हैं, वहाँ अगर आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप लोग वहाँ कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए एनएसटीआई हावड़ा में भी सीटें काफ़ी खाली हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप बात करते हैं हावड़ा में भी देख लीजिए, यहाँ पर मैं आप इसको स्टॉप करके अपनी सीटें देख सकते हैं। जो पहला है वो जनरल के लिए है, दूसरा जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, तीसरा जो है ओबीसी के लिए है, इसमें चौथा जो है एससी के लिए है, पांचवा जो है एसटी के लिए है। तो इसमें जो दूसरा कॉलम है वो फीमेल कैटेगरी के लिए है। तो एनएसटीआई हावड़ा में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सीटें खाली हैं। उसके बाद एनएसटीआई जोधपुर में भी थोड़ा कम सीटें खाली हैं, जोधपुर में भी रास्ता थोड़ा कठिन है, यहाँ सीटें कम खाली हैं। और आपके फीमेल के लिए भी सीटें खाली हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनवाए हैं उनके लिए बेनिफिट है। आपके कानपुर में बात करते हैं तो कानपुर में भी सीटें जो है ज़्यादा खाली नहीं है, ड्रेस मेकिंग में जो है कुछ सीटें खाली हैं। आपको अगर ईडब्ल्यूएस से है तो वहाँ सीटें खाली हैं,
अगर एसटी से हैं तो सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए सीटें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जोधपुर में सीटें हैं। उसके बाद एनएसटीआई जो है कानपुर में लगभग में सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। आपके जो है मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर एडवांटेज मशीन टूल, इसमें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें हैं। तो आप लोग यहाँ से सीटें देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग जो एनएसटीआई है वहाँ आप लोग चेक कर लीजिए, इसमें देख लीजिए। एनएसटीआई में आप लोग बेधड़क एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वो फुल्ली गवर्नमेंटेड होता है। जो आईटीओटी होता है उसी में दिक्कत होता है। तो आप लोग जो वीडियो एक बना हुआ है प्लेलिस्ट में सीटीआई सूचना में, उसमें आप लोग फोन नंबर कॉलेज डिटेल दिया हुआ है, उसमें आप लोग जा करके उनसे फोन करके आप लोग ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एनएसटीआई मुंबई में भी आपको सीटें खाली मिल रही हैं। सीटें देख लीजिए, यहाँ पर खाली है बहुत सारे। तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एनएसटीआई जो है हैदराबाद में, वहाँ 2 कॉलेज चलते हैं, मतलब 1 और 2। तो वहाँ जो है आपको सीटें खाली देखने को मिल सकते हैं। आपको बात करते हैं एनएसटीआई इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जो बात करते हैं, तो यहाँ आपके जो कोपा ट्रेड है, कोपा ट्रेड में लगभग में सीटें फुल हो गई हैं, क्योंकि कोपा जो है वो ज़्यादा गर्ल्स करते हैं। आपके जो कैटरिंग है इसमें सीटें खाली हैं। आप जो कैस्मोटोलॉजी है वहाँ भी सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए खाली है, एसटी के लिए खाली है। ड्रेस मेकिंग में ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें खाली है। यहाँ में आप एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनवाए हैं तो आपको वैकेंसी में भी अच्छा चांस मिल सकता है। तो ये सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए। तो आप उसके बाद बात करते हैं इंदौर में भी देख लीजिए, जगह जगह सीटें खाली हैं। उसके बाद जयपुर में आप देख लीजिए थोड़ा कम सीटें हैं, लेकिन जो अदर ट्रेड हैं उसमें सीटें खाली हैं। तो जहाँ जयपुर में थोड़ा कम ट्रेड खाली हैं। आपके मुंबई में जो है वहाँ थोड़ा सीटें खाली हैं, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो अच्छी ट्रेड हैं जिसमें स्कोप है, जिस ट्रेडों में ज़्यादा कंपटीशन है, वो ट्रेडें लगभग में फुल हो चुके हैं। तो आप नोएडा में भी कुछ ट्रेडें खाली हैं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खाली है, एसटी वालों के लिए खाली है। यहाँ जो बात करते हैं ड्रेस मेकिंग में सीटें फुल हो चुके हैं, एसटी वालों के लिए खाली है। तो ये जो सीटें खाली रह जाती हैं एसटी वालों के लिए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो यहाँ सीटें आप लोग देख लीजिए, वो जो सीटें खाली रह जाती हैं वो आपको मॉपअप राउंड में वो सीटें ओपन की जाती हैं, क्योंकि ओपन उसमें आप लोग देख लीजिए कि जो मॉपअप राउंड है उसमें दिया हुआ है कि मॉपअप राउंड में आपको ऑल सीटें वैकेंट शो करेंगी। तो उसके बाद जो एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी आप लोगों को चांस मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये आईटीओटी में सीटें खाली हैं, तो ये सभी चीज जो है कॉलेज प्राइवेट हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोग एडमिशन मत लीजिए। अगर आप लोग जो आईटीओटी आपको भोपाल मिल जा रहा है वहां ले लीजिए, यहाँ पीछे आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे जो भी अपडेट अगर कुछ आता है तो मैं काउंसलिंग से पहले आप लोग को अपडेट कर देता हूँ स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट जो है कॉलेज सेलेक्ट कर चुके हैं, उनको कॉलेज मिल चुका है, उनको ऑल द बेस्ट। और उनका जब फाइनल एडमिशन के लिए कोई अपडेट आता है तो उनको अपडेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको जो है वैकेंट सीटें देखने में दिक्कत ना हो। क्योंकि सीटें जो है वो वहां देख तो जाती हैं लेकिन समझ में बहुत लोगों को नहीं आती है, तो वीडियो के माध्यम से उनको समझने में आसानी हो जाती है। तो ये चीजें आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिसके कारण उनको जो है समझने में आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट अब चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।